नमस्कार प्यारे युवा भाई बहनों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथियों, एक शानदार भर्ती निकली है, नई नवेली नई भर्ती, और शानदार तरीके से आपको यहाँ पर नौकरी दी जा रही है। सरकारी नौकरी, सैलरी भी बहुत ज़्यादा है और नौकरी लेना आसान है। बोर्ड पर ध्यान देना है और पूरी जानकारी देखनी है लास्ट तक, ताकि आपके अच्छे से समझ में आए, फिर आप लोग इस भर्ती का आवेदन करें। साथियों, उच्च न्यायालय भर्ती 2026, जी हाँ, हाई कोर्ट के अंदर ये भर्ती निकली है। और मैं समझता हूँ भाई साहब, जब हाई कोर्ट के अंदर हमारी नौकरी लग जाएगी तो हमारी मौज ही मौज है। ठीक है, तो देखो, उच्च न्यायालय के अंदर जो पोस्ट रहने वाली है क्लर्क, जिसको आप लिपिक भी कह सकते हो, एज ए MTS भी कह सकते हो, तो क्लर्क के पद पर यह वैकेंसी आई हुई है। कुल पदों की संख्या की अगर हम बात करें तो 1265 पद, 1265 टोटल पोस्ट निकली है, जो खूब सारी है। देखो, ऑल इंडिया वैकेंसी है, आप सबको पहले ही क्लियर करके बता दूं, चाहे आप किसी भी राज्य से हो, सभी आवेदन कर सकते हो। परमानेंट आपको यहाँ पर नौकरी मिल रही है। ग्रुप C पोस्ट रहने वाली है और इसका जो वेतन है 50,000 प्लस रहेगा शुरुआत में ही, बाद में तो लाखों में सैलरी जानी ही है। तो ग्रेड पे इसका 2400 रुपये है। एज ए फ्रेशर कैंडिडेट्स ऑल इंडिया किसी भी जगह से है तो वो अप्लाई कर सकता है। यानी यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा जा रहा, ना ही कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है। सभी फ्रेशर के लिए गोल्डन चांस है। साथियों, अंतिम तिथि भी आप लोग देख लीजिए, 23 जून रखी गई है। तो 23 जून से पहले सबको आवेदन करना ही होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया रहने वाली है। आपको टेलीग्राम पर फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वेबसाइट जहां से आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, ऑफिशियली लिंक भी वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से टेलीग्राम पर भी जा सकते हो, पहले पूरी जानकारी देख करके। देखो, हाई कोर्ट के अंदर बढ़ती है हरियाणा पंजाब। अब जब हरियाणा पंजाब का मैंने नाम लिया तो यहाँ से बाहर के जो बच्चे हैं, बाकी अदर स्टेट्स के जो बच्चे हैं, वो यह कहने वाले हैं सर, तो हम इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो वो चीज़ मैंने शुरुआत में ही आपको बता दी, ऑल इंडिया वैकेंसी है, यानी किसी भी जगह से आप लोग हो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपकी उम्र मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और एक सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी की आयु 42 वर्ष। लेकिन अगर रिजर्व कैटेगरी है, SC ST से है, तो भाई साहब यहाँ पर 47 साल तक का भी अप्लाई कर सकता है। तो उम्र इसमें खूब सारी दी गई है। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन, क्या इसकी योग्यता रहने वाली है, तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम्स के अंदर। मैं समझता हूँ फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो 23 जून 2026 से पहले आ जाना चाहिए। इससे लेट अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ रहा है तो फिर आप इस भर्ती का आवेदन नहीं कर सकते। तो वो चीज़ थोड़ा आप लोग कन्फर्म कर लेना। साथियों, देखो, पहले ही ये चीज़ क्लियर कर देते हैं, बाद में भी आप लोग कहोगे सर टाइम वेस्ट किया है आपने, फीस थोड़ा देरी से बताई है, तो फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो फीस भी थोड़ा जान लीजिए। देखो, अदर कैटेगरी से है आप लोग, यानी रिजर्व कैटेगरी से नहीं हो, तो आप लोगों की फ़ीस 1200 रुपये लगेगी। और हरियाणा पंजाब से आप बाहर के हो तो भी आपको फ़ीस 1200 रुपये लगेगी। वो सामान्य कैटेगरी के बराबर आपको फ़ीस देना होगा। इसके अलावा फीमेल अगर है सामान्य कैटेगरी की, तो उसकी 875 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। रिजर्व कैटेगरी के बच्चों की 710 रुपये, और हरियाणा पंजाब का स्टूडेंट्स है PH कैटेगरी से है तो वह कोई भी फ़ीस नहीं देगा, उसकी फ़ीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। तो ये चीज़ है। अगली हम बात करेंगे यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की, कैसे होगा आप लोगों का चयन हाई कोर्ट्स में क्लर्क के पद पर। तो देखो, इसमें होगी एग्जाम्स, CBT वेस्ट ऑनलाइन पेपर होगा, केवल मेंस एग्जाम्स होगी, कोई प्री विरी नहीं हो रहा, डायरेक्ट एक पेपर होगा। और एक पेपर जो होना है उसकी टाइमिंग 2 घंटे की रहने वाली है। 100 नंबर का ये पेपर रहेगा और 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, नकारात्मक अंकन रहेगा। साथियों, सबसे बड़ी बात हमेशा से यही देखी जाती है, आपके मन में भी ये सवाल आ सकता है कि सर ये एक तरीके से हाई कोर्ट्स के अंदर है, क्लर्क की है, तो इसमें मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, और मैथ्स और रीजनिंग हमारी कमज़ोर है। तो साथियों, अगर आपकी मैथ्स और रीजनिंग कमज़ोर है तो भाई साहब
आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। साइंस कमज़ोर है फिर भी आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि यहाँ इस पेपर में ना मैथ्स पूछा जा रहा, ना रीजनिंग आएगा, ना ही साइंस आएगा। तो क्या आएगा इसमें? जीके आएगी। जीके के 50 क्वेश्चंस आएंगे जो 50 मार्क्स के रहेंगे। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप इंग्लिश के क्वेश्चंस रहने वाले हैं 50, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्टिव रहेगी, जिसमें आपको ऐसे 100 वर्ड का लिखना पड़ेगा। लेटर है 5 नंबर का ये रहने वाला है। प्राइस है 5 का। ट्रांसलेट करना है हिंदी टू इंग्लिश, वो 10 का रहेगा। तो इस तरीके से आपका 100 मार्क का ये पेपर है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 100 में से आप 40 ले आओगे तो पास हो जाओगे। जो कैंडिडेट्स पास होगा वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, यानी एक टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें 10 मार्क का रहेगा। 10 मिनट आपको टाइम मिलेगा। आप 10 में से 4 नंबर भी लाते हो तो इसमें पास हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर केवल आपको पास करना है। कोई मेरिट में अंक नहीं आपके जुड़ेंगे, मेरिट में अंक तो आपके पेपर से ही जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है और 30 वर्ड प्रति मिनट इसकी स्पीड ये लोग मांगते हैं टाइपिंग की। तो इतना ज़्यादा है नहीं साथियों, इसको तो आप बड़ा ही आसानी से पास कर लोगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए यह रहने वाली है कि अच्छे से आपको सिलेबस देखना है, पेपर पास करना है। सिलेबस के लिए जो फुल नोटिफिकेशन आया हुआ है उसको खुद से देखिएगा, ताकि आपके समझ में आए कौन से टॉपिक से कौन से प्रश्न हमसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो उसका आप अध्ययन करें, उसकी आप तैयारी करें। और ये भर्ती अपने आप में बहुत ही शानदार है साथियों। अच्छा मौका है, अच्छी जगह पर आपको परमानेंट सरकारी नौकरी मिल रही है और वेतनमान भी खूब सारा है। तो यकीनन आप लोग जरूर टेलीग्राम पर जाओगे, नोटिफिकेशन देखोगे और जो उच्च न्यायालय की ये भर्ती है इसका आवेदन करोगे। कमेंट करके बताएं। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो के ऊपर जो लाइक का बटन है वो भी जरूर दबाना। जय हिंद, जय भारत।